अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनाइल चैप्टर का लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में स्टूडेंट हमने डिटेल से पढ़ा था। उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, जिस स्टूडेंट को वो लेक्चर देखना हो वो देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। वो एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, वो एल्डिहाइड स्टूडेंट्स कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। कौन से एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो? अल्फा हाइड्रोजन के बारे में डिटेल से हमने बात की थी एल्डोल कंडेंसेशन वाले रिएक्शन में। वो हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। और अल्फा कार्बन कौन सा? जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच हो वो कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाएगा। और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो हमने देखा कि वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। तो इस रिएक्शन में स्टूडेंट होगा ये कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी एट अ टाइम। दो मालिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के, एक मालिक्यूल जो होगा एल्डिहाइड का वो अल्कोहल बना देगा और दूसरा मालिक्यूल जो होगा एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो साल्ट की फॉर्मेशन करवाएगा। एक मालिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बना देगा और दूसरा मालिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर साल्ट की फॉर्मेशन करवाएगा। और जब ये रिएक्शन होगा एल्डिहाइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट रूम टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट, 50% जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वा सोल्यूशन फॉर्म में होगा इस रिएक्शन के लिए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, उनका रिएक्शन हमने करवाया NaOH के साथ। जैसा कि हमने ऊपर थ्योरी में ब्रीफ किया कि एक एल्डिहाइड का ग्रुप जो है वो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन करवा देगा और दूसरा एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो है साल्ट की फॉर्मेशन करवा रहा है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन हमने कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए लिख दिया। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसमें जो हाइड्रोक्साइड था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट किया। वो हाइड्रोक्साइड जो था उसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन के सेंटर पर। इस कार्बन पर अटैक किया। जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऑक्सीजन जो था वो पार्शियल नेगेटिव था, तो वो फुली तौर पर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेट कर लेगा। तो ये हमारे पास जो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने देखा कि फार्म एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और उस पर हमें एज अ रिज़ल्ट एनाइन की फॉर्मेशन हुई। तो ये मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, कैनिज़ारो रिएक्शन के मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप है जो हमारे पास एल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल था उसको हम लेंगे। इसमें एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के ने हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन बना दी, एनाइन की फॉर्मेशन करवाएगा। वो एनाइन जो हमारे पास फॉर्म हुआ एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्साइड के अटैक के बाद, उसका हम रिएक्शन करवाएंगे फॉर्म एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जो एनाइन था वो अपना इलेक्ट्रॉन जो था एज ए हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर देगा। हाइड्राइड यानी कि H नेगेटिव। तो हमने देखा हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड जो था वो CH2O था। CH2O फॉर्म एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो जब हाइड्राइड आयन यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड टूट कर ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन जो था वो एज अ हाइड्राइड नेगेटिव आयन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस CH2O यानी कि फॉर्म एल्डिहाइड के साथ मिलकर
CH3O नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट एक मीथोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी। मीथोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हुई और साथ में हमारे पास एसिड बना। जो हमारे पास एसिड बना वो बना फार्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से बना और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों तरफ H एटम अटैच है, इसलिए ये एसिड बना फार्मिक एसिड। सेकंड मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में हमारे पास मीथोक्साइड आयन और फार्मिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। स्टूडेंट मैकेनिज्म का जो लास्ट स्टेप है उसमें हमारे पास ये रिएक्शन होगा कि जो मीथोक्साइड आयन का O नेगेटिव था उसने फार्मिक एसिड के OH के H के ऊपर जो कि पार्शियल पॉजिटिव था उस पर अटैक किया। उसको वहाँ प्रोटोनेशन होगी, वो उस हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। फार्मिक एसिड के OH के H वाले हाइड्रोजन को रिमूव करवाकर CH3O जो था मीथोक्साइड आयन, वो हाइड्रोजन को अपने साथ अट्रैक्ट करके मेथनॉल बना देगा, जो कि एक अल्कोहल है। मीथनॉल बन जाएगी और साथ में हमारे पास फॉर्मेट आयन बनेगा, जो कि NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मेशन करवाएगा और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल हमने यूज़ किया था, उसकी फॉर्मेशन हो गई। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कैनिज़ारो रिएक्शन के तीनों स्टेप मैकेनिज्म के। एक हमारे पास मिथानॉल बना और दूसरा हमारे पास साल्ट बना एसिड का, सोडियम फॉर्मेट बना और साथ में मिथानॉल बना। हमने रिएक्शन में यही बात की थी कि हमारे पास जब कैनिज़ारो रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, एक अल्कोहल बनता है एल्डिहाइड, और दूसरा एल्डिहाइड जो था वो हमारे पास एसिड का साल्ट बन जाएगा। और साल्ट बना हमारे पास सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि फार्मिक एसिड से बना इसलिए सोडियम फॉर्मेट इस साल्ट का नेम है। तो स्टूडेंट हमने कैनिज़ारो रिएक्शन भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा।